प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधु चौधरी। यूनिट 9 पुराणों इतिहास धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का सामान्य परिचय। टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM एंड क्लास नंबर 44। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आपको इजीली लिंक आपको मिल जाएंगी और कोई भी अपडेट रहेगी तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये हमारे फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स यहाँ पे आपको इजीली रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी। एंड ये हमारे फिल फॉर्म के क्लासेस है और क्लासेस का टाइम है कि 9 AM को हमारी जीके की रहेगी। फर्स्ट पेपर के लिए 11, 2 PM एंड 9 PM को रहेगी। एंड सेकेंड पेपर हमारा संस्कृत है तो 6 PM हमारी क्लास रहेगी। और डाउनलोड्स कैसे करें हम नोट्स, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com पर जाए और आप इजीली डेली के डेली क्लास यहाँ पे आप पा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट गूगल मीट जो रहेगी वो 3 अप्रैल को रहेगी। इसका टाइम रहेगा 6 PM एंड हमारी जो क्विज थी वो स्टार्ट हो चुकी है। 28 मार्च से हमारी क्विज स्टार्ट हो चुकी है और उसका टाइम ये रहा और आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है। और हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था कि महाभारत से रचिता तो व्यास और महाभारतम वर्तते तो इतिहास। एंड मैं ये बोलना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कि हमारी कल जो क्लास थी वो नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं हो पा रही थी तो कल की आज हमने रखी है। और आज मैं लाइव इसीलिए नहीं आ रही हूँ क्या ताकि कल के जैसे हम पढ़ ना पाए, इसीलिए हम आज भी लाइव नहीं आकर आपको सिलेबस कवर करने के लिए मैं ऑफलाइन ले रही हूँ। ठीक है। एंड टुडे हमारा टॉपिक जो है कि महाभारत का जो पॉइंट थोड़े बाकी रह गए हैं वो हम आज कवर कर लेते हैं। तो महाभारत में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, कि महाभारत काल जब था तब स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो जैसा कि पहले से ज्ञात है कि महाभारत का काल उत्तर वैदिक काल से गौतम बुद्ध के काल को माना जाता है। इस काल में स्त्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं थे। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार नहीं था। वे अपने पैतृक संपत्ति की स्वामी नहीं बन सकती थी। वैसे बहुत सी बातों में उन्हें स्वतंत्रता थी। स्त्री स्वयंवर में अपना वर स्वयं चुन सकती थी। विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार था। उस समय की स्त्री साधारणतः अपने देवर से विवाह करती थी। कुछ बातों में स्त्री का स्तर बाद में शूद्र के समान हो गया। परिवार में पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों का अधिक मान सम्मान होने लगा। तो जब महाभारत काल था तब स्त्रियों की स्वतंत्रता भी थी और स्वयं को जो वर स्वयंवर में जो वर चुनने का जो हक था वो भी उनके पास था। और विधवाओं का जो था पुनः विवाह वो भी वो कर सकती थी। और उसके बीच में समय में थोड़े कुरिवाज आ गए कि उसमें पुनः विवाह नहीं करा जाते और स्वयं वर नहीं चुना जा सकता। अभी भी कहीं भी ऐसा होता है कि माता पिता जो है वो अपने बच्चों के मर्जी के खिलाफ भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रोक्त हमारे पुराणों में भी ऐसा लिखा है कि स्त्री की संपूर्ण सत्ता है कि अपना स्वयंवर खुद करे। ठीक है। और विवाह प्रणाली कैसी थी, तो महाभारत काल में भारत में शादी की अनेक प्रणालियां प्रचलित थी जिनमें कुछ अति प्रमुख थे जिनके बारे में धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। धर्म ग्रंथों में विशेषतः ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, देव विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह और ये सभी ऐसे हैं जिनके उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलते हैं कि विवाह के कितने प्रकार, 8 प्रकार। कौन कौन से? प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, देव विवाह, गांधर्व विवाह,
राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ऐसे 8 प्रकार के विवाह प्रणालियां थी। ठीक है, इसके बाद शिक्षा कि महाभारत काल में शिक्षा कैसी थी, तो महाभारत काल में शिक्षा विकसित हो गई थी उपनयन संस्कार द्वारा। जब बच्चे ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजे जाते थे, बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर ही सारी विद्या प्राप्त करते थे। गुरुकुल में रहते हुए उन्हें गुरु की सेवा करनी होती थी। हवन के लिए लकड़ियां तोड़कर लाना, चूल्हा जलाना, भीख मांगना आदि कार्य विद्यार्थियों को करने होते थे। उस समय विद्यार्थी बिना किसी कोर्स शुल्क के पढ़ाते थे, क्योंकि उस काल में विद्या को शिक्षा की दंत के श्रेणी में रखा जाता था। सामान्यतः उस समय भाषा, व्याकरण, सामान्य गणित के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। राज परिवार के सदस्यों को सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र चलाने की भी शिक्षा गुरु ही दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा भी विकसित हो गई थी। उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजे जाते थे गुरु, और जो आश्रम में रहते थे, और तब गुरु और शिष्य परंपरा भी वहां पे प्रचलित थी, गुरुकुल भी मौजूद था, ये सब यहाँ पे हो गया था। ठीक है, इसके बाद परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, तो महाभारत जो है वो परवर्ती ग्रंथों के लिए कितना प्रेरणादायक है वो यहाँ पे बताया गया है कि महाभारत एक बहुत विशालकाय ग्रंथ है, जिसको आधार बनाकर कवियों ने विभिन्न विषयों को लेकर नाटक, महाकाव्य एवं चंपू काव्य इत्यादि के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनमें से कुछ यहाँ वर्णित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महाभारत जो है उस पर आश्रित कितने महाकाव्य है। ठीक है, तो पहला है शिशुपाल वधम, जिनकी रचना माघ ने की थी। दूसरा है नैषधीय चरित, जिसकी रचना श्री हर्ष जी ने की थी। और तीसरा है कीर्तार्जुनीयम, जिसकी रचना भारवी ने की थी। ये है महाकाव्य। इसके बाद महाभारत पर आधारित नाटक, तो पहले हमने देखे काव्य, महाकाव्य और उसके बाद नाटक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनकी रचना कालिदास जी ने की थी। वेणी संहार, जिनकी रचना भट्ट नारायण जी ने की थी। बाल भारत, जिनकी रचना राजशेखर जी ने की थी। दूत घटोत्कच, जिनकी रचना बास ने की थी। दूत काव्य, वो भी बास ने लिखा था। कर्णबार, वो भी बास ने लिखा था। मध्यम व्यायोग जो है वो भी बास ने लिखा था। पंचरात्र, वो भी बास ने। उरुभंग, वो भी बास ने। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है कि कालिदास की रचना है, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है, तो वेणी संहार, बाल भारत, अभिज्ञान शकुंतलम और दूतवाक्य, तो इनमें से कौन सी है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी बार आ सकते हैं और आ ही सकते हैं, क्योंकि मैंने दिया हुआ है और मैंने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए हैं, तभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से बोल सकती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस पक्का 100% आ सकता है। ठीक है, इसके बाद महाभारत पर आधारित चंपू काव्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बताए हैं कि महाकाव्य कौन थे, नाटक कितने थे, चंपू काव्य क्या थे, वो सब आपको नोट्स बनाकर डेली के डेली जो होमवर्क मिलेगा आपको, वो क्वेश्चंस के साथ आपको सारी नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए ये बोल रही हूं मैं कि यहाँ पे जो भी चल रहा है वो अपनी नोट्स बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में हमें डेली के डेली दिया करो, ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चे रेगुलर है और कितने नहीं है। ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है वो आप ही के लिए है, और आप वो करोगे तो आप पक्का यानी 100% आप JRF को क्रॉस करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन टॉपिक है और जो पूछे जाते हैं वही कंटेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो चंपू काव्य कितने हैं, तो 4, नल चंपू, भारत चंपू, पांचाली स्वयंवर चंपू और द्रौपदी परिणय चंपू। तो नल चंपू की रचना किसने की थी, त्रिविक्रम भट्ट ने की थी। भारत चंपू की रचना अन्नम भट्ट जी ने की थी। पांचाली स्वयंवर चंपू की रचना नारायण भट्ट ने की थी। और जो द्रौपदी परिणय चंपू है वो चंद्र कवि ने
की थी। ठीक है, तो ये सारे कवि और चंपू काव्य जो आपको नोट्स बनाकर सेंड करने हैं। ठीक है, और साहित्यिक महत्व, तो महाभारत का साहित्य की दृष्टि में क्या महत्व है, तो यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। तो पंचम वेद कौन सा है, तो महाभारत। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। काव्य के रचिता वेद व्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गृह्यतम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ये जो है महाभारत वो वेदव्यास जी ने यहाँ पे वेदों, वेदांगों, उपनिषदों और गृह्यतम रहस्यों का निरूपण बताया है। इसमें न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प कला, काम शास्त्र, खगोलीय विद्या एवं धर्मशास्त्र भी विस्तार से वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा साहित्यिक महत्व। इसके बाद है महाभारत में प्रमुख आख्यान। तो कौन से आख्यान प्रमुख है, तो देखते हैं हम कि पहला जो पर्व है आदि पर्व, जिसमें शकुंतलोपक आख्यान, ययात्सुपाख्यान, कच्छ देवयानी उपाख्यान, कद्रविनातोपाख्यान जो आदि पर्व में मिलते हैं। तो 4 आदि पर्वों में मिलते हैं आख्यान। इसके बाद है सभा पर्व, जिसमें शिशुपालोपाख्यान मिलता है। इसके बाद है वन यानी वन पर्व, जिसमें नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, शिव्योपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, सवित्रोपाख्यान, कीर्तार्जुनियम और नलचंपू यहाँ पे मिलते हैं। और ये है कि जो रामोपाख्यान, वो काफी स्टूडेंट को मोस्टली कंफ्यूजन यही रहता है कि रामोपाख्यान यानी राम का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो ये तो हो गया रामायण से। नहीं जी, यहाँ से रामायण पे नहीं है। रामोपाख्यान जो है वो महाभारत में भी वन पर्व में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ये आप सभी को एकदम प्रिपरेशन के थ्रू करना है। ठीक है, उसके बाद है उद्योग पर्व, जिसमें अंबोपाख्यान, शल्य पर्व जिसमें उरुभंग और खील पर्व जिसमें हरिवंश पुराण की बात की है कि खील पर्व में क्या हुआ है कि हरिवंश पुराण की बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, ये सभी आपको नोट्स के थ्रू हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको वहां पे सेंड करना ही करना है, क्योंकि इतनी आईएमपी जो है माहिती वो आपको कहीं पे भी मुफ्त नहीं मिलेगी। तो ठीक है, आप यहाँ से हमसे जुड़े रहे और आपसे ये सब प्रोवाइड होता रहेगा। उसके बाद है महाभारत के विशेष संदर्भ के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि संदर्भ में ऐसा होता है कि कहीं भी पूरी महाभारत देख ली पर फिर भी ये संदर्भ के थ्रू जो क्वेश्चंस है वो वहां पे नहीं दिया हुआ हो, तो ठीक है, तो आपको संदर्भ भी देखने हैं। तो देखते हैं हम कि शांति पर्व में बल के अंक है 6 तथा दुर्ग संख्या है 6। ठीक है, श्री कृष्ण ने दूत बनकर कार्य किया था उद्योग पर्व में। माद्री माता थी नकुल और सहदेव की। वो तो पता है ना आप सभी को कि जो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर थे वो कुंती की संतान थी, और कुंती की जो थी वो माद्री भी थी। पांडु राजा की दूसरी पत्नी माधवी थी, तो उनकी 2 संतानें थी, नकुल और सहदेव। शैवल जो नाम है, शैवल नाम वो शकुनी का था। और महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना का प्रमाण
था सप्त अक्षौहिणी। ठीक है, पांडवों की कितनी? सप्त और कौरवों की 11। ठीक है, ये आप सभी को ज्ञान रखना चाहिए। वैरोचनी नाम है बलि का। द्रोणाचार्य का वध किसने किया था? धृष्टद्युम्न ने। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध वर्णित है सौप्तिक पर्व में। किस पर्व में? सौप्तिक पर्व में। महाभारत कथा कही गई सौती ऋषि द्वारा। परीक्षित के पितामह कौन थे? तो परीक्षित के पितामह अर्जुन थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। ठीक है, फिर किंचक वध वर्णित है विराट पर्व में। ठीक है, इसके बाद पांडव वनवास के लिए गए थे तो काम्यक वन में। कौन से वन में? काम्यक वन में। यदि हस्ति तन्यत्र यदि हस्ति न तत्कचित, वो सूत्र है जो वो वहां पे दिया है तो आदि पर्व में। भीष्म के प्राण त्याग का वर्णन अनुशासन पर्व में। अहिंसा परमो धर्म, वो महाभारत के शांति पर्व में से दिया हुआ है। कहीं भी हमारे जो गांधी जी थे उनका भी यही था कि अहिंसा परमो धर्म, तो वो भी महाभारत के शांति पर्व से लिया हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने 3 वर्ष में महाभारत का निर्माण किया था। कितने वर्षों में? 3 वर्ष में। कर्ण के सारथी शैल्य थे। अज्ञात काल में भीम का नाम वल्लभ था और अज्ञात काल में द्रौपदी का नाम सैरेंद्री था। ठीक है, इसके बाद महाभारत की टीकाएं। तो कौन सी टीका किसने लिखी है यहाँ पे दिया हुआ है। ये सचोट और संपूर्ण माहिती है, तो आपको ये नोट्स बनाने के लिए इजीली बन जाएगी। ठीक है, विषम श्लोकी तो विमल बोध, ज्ञान दीपिका तो देवबोध, निगूढ़ार्थ पदबोधिनी तो नारायण, लक्षांबर टीका तो वादिराज और भारत भावदीप तो नीलकंठ। ठीक है, तो महाभारत की टीका यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर आपको ये नोट्स बनानी है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा पुराण के पर। महाभारत का टॉपिक हमारा आज कवर हो गया, तो पुराण के बारे में आप थोड़ा प्रिपरेशन करके आना, फिर हम पुराण की बात करेंगे। ठीक है, और होमवर्क का क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि जय काव्यम इति नाम्रा किम ज्ञायते। तो जय नाम किसका था? रामायणस्य, महाभारतस्य, रघुवंशस्य, कीर्तर्जुनीयस्य। और महाभारतस्य कः क्रम? तो जय भारत महाभारतम, भारत जय महाभारतम, महाभारत जय भारतम, जय विजय और महाभारत। तो आपको यहाँ पे क्रम बताना है। और यार मैं इतनी बार चिल्ला कर मेरा गला फाड़ कर बोल रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं भाई, कमेंट बॉक्स में। आप लाइव क्लास में क्यों दे रहे हो? और काफी स्टूडेंट तो ऐसे है कि देते ही नहीं। ये क्या हो गया यार, देते ही नहीं, ये क्यों? ऐसा क्यों भाई? प्लीज यार, आपके लिए है तो आप इतना तो कर सकते हैं। डेली के 2 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना, तो प्लीज करा करो। ठीक है, इसके बाद आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना, और अगर कुछ डाउट्स हो तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी सारी साइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। बाय ऑल स्टूडेंट्स, नमः संस्कृताय।